नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक प्रसंग लाए हैं। आज का ये प्रसंग हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये रोचक कहानी सुनकर आप भाव विभोर हो उठेंगे। जीवन में भक्ति साधना कैसी होनी चाहिए, प्रेम स्नेह और समर्पण कैसा होना चाहिए, ये तो कोई श्री हनुमान जी महाराज से ही पूछे। दरअसल ये एक समय की बात है। श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, तो कुछ दिन पश्चात उन्होंने विभीषण जी, जामवंत जी, सुग्रीव और अंगद को अयोध्या से विदा कर दिया। तब सब ने सोचा कि हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा में आपस में सभी बातें करने लगे कि सब गए, परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में अकेली पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक वर्ष के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु की मुद्रिका ले आए और धीरज बंधवाए। इसीलिए हे नाथ, मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था, सबने तो आस ही छोड़ दिया था। वो तो हनुमान जी सही वक्त पर आ गए और मुझे बचा लिया। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। भगवान, यह मुझसे न होगा, आप मुझे क्षमा करें। तो अब बारी आई भरत जी की। भरत जी ने जैसे ही प्रभु को अपनी ओर इशारा करते हुए देखा, तो वो इतना रोए कि राम जी को उन्हें चुप करवाना पड़ा। भरत जी ने कहा कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे, अब हनुमान जी का सब मिलके और कलंक लगवा दो। भरत जी ने कहा कि मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि प्रभु श्री राम और माता सीता लक्ष्मण सहित अयोध्या आ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल न बोलूँ हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से ही बुलवा लो प्रभु। तो अब बचा कौन, अब सिर्फ शत्रुघ्न भैया बचे। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो श्री रामचंद्र जी। माता सीता ने कहा कि प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो और मैं देख रही हूँ कि आप हनुमान जी से सकुचाते हैं। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान जी विवाह करें, फिर कोई रावण उनकी नारी का हरण करे, फिर मैं मुद्री लेके जाऊं समुद्र लांग कर, और जो जो हनुमान जी ने हमारे लिए किया है वो मैं सब उनके लिए करूं। देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्रित हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान आदि सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया है। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु
आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो? सब सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। तो सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, जो पद आपने सबको दिए हैं उस पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? श्री राम जी ने कहा। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान जी को तो बस यही 2 पद चाहिए। बस यही कहते हुए हनुमान जी की आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। तब श्री राम जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहा कि अरे पगले, तू रोता क्यों है? मैं तो तेरे हृदय में वास करता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। बस यही कहते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग गए और दोनों की आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी, और सारी सभा के साथ साथ सारी सृष्टि भी राममय हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।